नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वापस से स्वागत है इस चैनल पर, दैट इज O2N डिजिटल एजुकेशन एंड सरकारी नौकरी का हमारा लक्ष्य। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था, हमने इनइक्वालिटीज का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज जो हम एक कंडीशन चेक करने वाले हैं, उस कंडीशन का नाम है आइदर और कंडीशन, एंड उस कंडीशन के बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे हम ध्यान देंगे। तो आज का जो केस है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इस चीज को अपनी कॉपी में उतारना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनइक्वालिटी चैप्टर के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, उस केस का जो नाम है, उस केस का नाम है आइदर और। तो केस का जो नाम है वो आइदर और कंडीशन, एक कंडीशन होती है जिसको हम आइदर और कंडीशन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या, आपके पास हमारे पास इसमें दो केस काम करते हैं, दैट इज एक तो मैं आपसे एक केस 1 डिस्कस करूंगा, एक तो केस 1 डिस्कस करूंगा और एक आपके साथ में केस 2 डिस्कस करूंगा। तो दोनों ही केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि कभी भी आपको डाउट ना आए, ठीक है। तो केस 1 में जैसे आपके सामने क्या होगा यहाँ पे कि जैसे एक कंडीशन गिवन होगी, मान लो एक स्टेटमेंट गिवन है A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, और ये आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है। और अब आपके पास जो कंक्लूजन गिवन होगा, कंक्लूजन नंबर 1, फॉर एग्जांपल एक कंक्लूजन है A ग्रेटर देन C और सेकेंड कंक्लूजन है आपके पास A इज इक्वल्स टू C। तो ये पहला केस है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आइदर और कंडीशन बोलती क्या आपसे, पहले इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। आइदर और कंडीशन आपसे यहाँ पे ये बोलती है कि यहाँ पे आपके पास दोनों के दोनों कंक्लूजन है कि बोथ कंक्लूजन, बोथ, यहाँ पे आपके पास बोथ कंक्लूजन जो है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, मस्ट बी रॉन्ग। यानी कि इसका मतलब ये यहाँ पे ये निकलता है कि हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, दैट इज फर्स्ट वन। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि जो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट कंक्लूजन में है वही सेम सब्जेक्ट आपके पास सेकंड कंक्लूजन में भी आना चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वो प्रेडिकेट क्या होता है, हम थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा आप इधर ध्यान दें। सेकंड अगर बात करूं प्रेडिकेट, एक होता है प्रेडिकेट, जो प्रेडिकेट आपके पास फर्स्ट कंक्लूजन में है वही सेम प्रेडिकेट आपके पास सेकंड कंक्लूजन में भी होना चाहिए। एंड द थर्ड इज एड बोथ कंक्लूजन, एड बोथ कंक्लूजन। आपको क्या करना है, आपको दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या करने हैं, आपको ऐड करने हैं, बोथ कंक्लूजन्स। तो आपको दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या करना है, ऐड करने हैं। तो तीन केस। अब इन फेस लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐड नहीं कर पाते हो, राइट, अगर आप इसको ऐड नहीं कर पाते हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये भी चेक करेंगे, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, ये केस 1 है और यहाँ पे मैं आपके पास यहाँ पे केस 2 लिख देता हूं ताकि डाउट आपके पास बिल्कुल भी डाउट ना आए। तो मैंने आपसे यहाँ पे केस 2 लिखा, ठीक है। केस 2 में जो स्टेटमेंट आया, मान लो आपके पास स्टेटमेंट है यहाँ पे A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B और लेस देन C, और फर्स्ट वाला कंक्लूजन आपके सामने आया यहाँ पे, मान लो A ग्रेटर देन इक्वल्स टू C एंड सेकेंड आया आपके पास यहाँ से A लेस देन C। ये दो कंक्लूजन्स आपके पास आए, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन कंक्लूजन्स को चेक करेंगे कि यहाँ पे जो कंक्लूजन्स हैं क्या ये मेरे पास सही है या गलत, हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देना। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या क्या 3 पॉइंट बताए थे, ध्यान है, राइट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 पॉइंट बताए थे कि पहला पॉइंट क्या था आपके पास कि जब कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में इक्वल टू साइन आता है तो हमेशा हमें उसे इग्नोर करना है, पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में ऑपोजिट साइन आते हैं तो हमें हमेशा जो हमारा कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग होगा। एंड द थर्ड क्या था, अगर सारे के सारे साइन अगर सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे तो हमेशा जो मेरा रिजल्ट आएगा वो कॉमन साइन का रिजल्ट आएगा। ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अब इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। कैसे, हमें पता है यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, तो अगर A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, बीच में आपके पास यहाँ पे इक्वल टू साइन आ रहा है। जब आप इस इक्वल टू साइन को इग्नोर कर दोगे तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो रिजल्ट आपके पास ये वाला साइन बचेगा, और इसका जो माउथ है वो किसकी तरफ ओपन है, इसका जो माउथ है वो A की तरफ ओपन है। तो आप ये बताओ, यहाँ पे माउथ A की तरफ ओपन है, बिल्कुल बात सही है, बट यहाँ पे मेरे पास इक्वल टू साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे इक्वल टू साइन है बट ग्रेटर देन का साइन नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब कंडीशन क्या बोल रही है मुझसे, आइदर और की कंडीशन कि हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए।
तो यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे दोनों के दोनों कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, मेरे पास रॉन्ग है। और फिर उसने मुझे एक बात आपसे क्या बोली है कि दोनों जो सब्जेक्ट ऊपर है वही सेम सब्जेक्ट नीचे होना चाहिए, और जो प्रेडिकेट ऊपर है वही सेम प्रेडिकेट आपके पास नीचे होना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये मेरे पास सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, और ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये मेरा प्रेडिकेट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला कि जो सब्जेक्ट ऊपर है वही सेम सब्जेक्ट नीचे होना चाहिए, और जो प्रेडिकेट ऊपर है वही सेम प्रेडिकेट नीचे भी होना चाहिए। दैट इज सेकंड पॉइंट, उसने मुझे ये बोला है। और थर्ड पॉइंट क्या बोला उसने कि हमें ऐड करने दोनों के दोनों कंक्लूजन, हमें दोनों के दोनों कंक्लूजन को क्या करना है, ऐड करना है। अगर मुझे ऐड करना है तो जब मैं इन दोनों कंक्लूजन को जब मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे मैंने दोनों को ऐड किया, तो यहां से जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। मेरे पास यही रिजल्ट आया ना, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c का। और मैं ये चीज और देखूंगा कि यहाँ पे क्या ये मेरे पास सेम रिजल्ट स्टेटमेंट में भी है। तो जब मैं a और c में यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा, तब भी अगर जब मैं a और c को यहाँ पे कंपेयर किया तब भी रिजल्ट मेरा a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c आया। दैट मींस यहाँ पे भी रिजल्ट सेम है, यहाँ पर भी रिजल्ट सेम है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइदर वन और टू। तो इसका जो आंसर होगा आइदर वन और टू फॉलोज। मैं वापस रिपीट करता हूं, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है। देखो अब आपको कैसे पता कि ये आइदर और ही है ना। पहला पॉइंट बोलोगे सर हमें कैसे पता कि हम आइदर और ही चेक करेंगे इसमें। तो हमेशा आइदर तब चेक करना है कि जो सब्जेक्ट ऊपर है वही सेम सब्जेक्ट नीचे आना चाहिए, जो प्रेडिकेट ऊपर है वही सेम प्रेडिकेट नीचे आना चाहिए। उसके अगर ये वाली कंडीशन फॉलो करती है तो आप लोग आइदर और की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको आप इन दो एलिमेंट से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आइदर और की तरफ जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे देखूं यहाँ पे तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे आइदर और वन और टू फॉलो जाएगा। अब मैं सेम केस लेता हूँ सेकंड केस में। तो जब मैंने ये देखा यहाँ पे ए और सी है, यहाँ पे ए और सी में रिलेशन पूछ रहा है। तो जब मैंने ए और सी में यहाँ पे रिलेशन पूछा तो मुझे पता है ए और सी के बीच में यहाँ पे अपोजिट साइन आ रहे हैं, और अपोजिट साइन का मतलब होता है कि ये वाला कंक्लूजन भी गलत है, और ए और सी के बीच में अपोजिट साइन है तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों कंक्लूजन हो गए गलत। तो यानी कि दोनों के दोनों कंक्लूजन हो गए गलत। सब्जेक्ट भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, प्रेडिकेट भी सेम है, प्रेडिकेट भी सेम है। और अब तीसरा केस क्या था, ऐड बोथ दी कंक्लूजन्स। अब आप मुझे बताओ क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर मैं ऐड नहीं कर सकता, क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि दोनों में अपोजिट साइन आ रहे हैं, इसीलिए। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ऐड बोथ कंक्लूजन, अगर वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं, अगर वो कंक्लूजन्स ऐड नहीं होंगे, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप हमेशा उस केस में चेक करोगे आपके पास, आप हमेशा चेक करोगे आपके पास थ्री साइन। और थ्री साइन कौन कौन से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे हमारे पास थ्री साइन कौन कौन से थे। एक था मेरे पास ग्रेटर देन, एक था लेस देन, और थर्ड था मेरे पास इक्वल्स टू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन साइन है उनको चेक करेंगे। ठीक है, तीन साइन को चेक करेंगे। कौन कौन से वो तीन साइन थे मेरे पास यहाँ पे, कौन कौन से थे मेरे पास यहाँ पे, एक तो था ग्रेटर देन, एक तो था मेरे पास ग्रेटर देन, एक था लेस देन, और थर्ड था इक्वल्स टू। अगर ये तीनों की तीनों साइन अवेलेबल है, अब आपका क्वेश्चन आएगा सर हम इसको कहां चेक करेंगे, स्टेटमेंट में चेक करेंगे या कंक्लूजन में चेक करेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा ये तीनों के तीनों जितने भी यहाँ पे साइन हैं, ये सारे के सारे साइन को आप हमेशा कंक्लूजन में चेक करोगे। आप इन तीनों के तीनों साइन को कंक्लूजन में चेक करोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो जब ये तीनों के तीनों साइन आप कंक्लूजन में चेक करोगे तो आपको पता है यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी है तो ग्रेटर देन फॉलो हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। ए इक्वल टू सी है तो इक्वल टू साइन भी आ रहा है, और ए लेस देन सी है तो लेस देन का भी साइन आ रहा है। तो इस कंडीशन को भी हम क्या बोलते हैं, हमारा आइदर वन और टू फॉलोज। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूं आप सभी के लिए। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। पहला केस नंबर वन। केस टू क्या होना चाहिए, सेकंड पॉइंट क्या होगा, जो सब्जेक्ट ऊपर है वही सेम सब्जेक्ट नीचे होगा, और जो प्रेडिकेट ऊपर है वही सेम प्रेडिकेट आपके पास नीचे होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि ऐड बोथ दी कंक्लूजन्स। अगर ऐड होने के बाद सेम रिजल्ट आ रहा है स्टेटमेंट में भी कंपेयर करने के बाद, तो भी हम उसको आइदर और बोलेंगे। अगर इन केस हमारे कंक्लूजन्स ऐड नहीं हो पा रहे हैं, अगर मेरे कंक्लूजन्स ऐड नहीं होते हैं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं तीन साइन चेक करूंगा स्टेटमेंट के अंदर। कौन कौन से वो तीन साइन है, एक है ग्रेटर देन, एक है लेस देन, और थर्ड है इक्वल्स टू। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस बात का प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था आइदर और केस। ठीक है,
इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको आगे देखते हैं, राइट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,